माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 पर हुई परिचर्चा। बिल का वकीलों ने जमकर किया विरोध। एमडी रोड स्थित मुसाफिर खाने में केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 को पास कराए जाने के विरोध में जयपुर के माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से परिचर्चा रखी गई। परिचर्चा में पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान सीनियर एडवोकेट सैयद शाहिद हसन, सीनियर एडवोकेट राम प्रसाद सिंगोदिया, पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, पूर्व जिला जज हनीफ खान सहित सिख समुदाय के लोगों ने शिरकत की। हनीफ खान ने कहा कि सरकार द्वारा बिल के जरिए वक्फ की जमीनों पर नजर जमाए हुए और उसे हड़पना चाहती है। एडवोकेट शाहिद हसन ने कहा कि वक्फ की जमीनें सरकारों द्वारा नहीं दी गई, बल्कि जमीनें समाज के वेलफेयर के लिए दान की गई है। वहीद नकवी ने कहा कि परिचर्चा में 500 से ज्यादा वकीलों ने शिरकत की। प्रोग्राम के संयोजक एडवोकेट इकरामुल्ला खान, एडवोकेट सिराजुद्दीन बादशाह, एडवोकेट अब्दुल अहद नकवी, एडवोकेट शहजाद मोहम्मद, एडवोकेट रियाज अहमद रहे। धर्मनिरपेक्ष देश है। जब से ये देश बना है, तो मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी रहा हूँ, जब से ये कानून बना है, जैसे देवस्थान के कानून बने हैं, इसी तरह अपने गिरजाघरों के वक्फ बोर्ड वगैरह वगैरह संस्थाएं हैं जो अपने यहाँ धार्मिक काम कर रही हैं। एडीएम और एसडीएम, इसका मतलब एसडीएम भी ये तय करे, एसडीएम तय करेगा, लोवेस्ट तो कलेक्टर तय करेगा, एडीएम तय करेगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। इसके अलावा इसके अंदर जो कुछ प्रोविजंस ऐसे किए गए जिसके अंदर जोड़े गए हैं, उसमें जो है वो गैर मुस्लिम्स को जोड़ा गया है, वोमेन के को जोड़ा गया है। मुस्लिम वोमेन जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है और जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल गैर मुस्लिम को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसी तरह से अन्य जो है एक्ट है, धर्मों के एक्ट है, जो भी है, इसके अंदर कहीं पर भी गैर जोड़ा जाता है। इसी तरह से जितने भी तरह इसका अर्थ ये हुआ, जिसको जो ये अभी जो अपने बार से चेयरमैन रहे शायद संस्था, इन्होंने भी बड़ा अच्छा मतलब इसका एनालिसिस किया, बिल्कुल सेक्शन वाइज इसका एनालिसिस किया। मतलब 113 टोटल सेक्शन है, उसमें 40 सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट कर दिया और उस अमेंडमेंट को करके उसकी सारी जो प्रक्रिया है उसमें फिर कर दिया। मतलब बेसिक नेचर जो अल्लाह की संपत्ति है उसको ये कर दिया कि साहब जो है वो अब दोबारा से जांच होगी। आप डॉक्यूमेंट्स आज 400 साल पहले, 200 साल, 300 पहले जो वक्त की गई है, हिंदू राजाओं ने की है, मुस्लिम राजाओं ने की है, बड़े पैसे वाले तो करता है वक्त, तो उनके डॉक्यूमेंट कहाँ है। लेकिन पहले सर्वे कमिश्नर के द्वारा कमिश्नर करके वो तय कर दी गई वक्त प्रॉपर्टी है, यूज़ के द्वारा तय कर दी गई कि ये मुस्लिम यूज़ कर रहे हैं, इसको इस प्रबंध में तो यूज़र को ख़त्म कर दिया, यूज़ पे नहीं तय होगा, डॉक्यूमेंट लाओ और डॉक्यूमेंट पुराने के मिलेंगे नहीं, और जबकि वो रजिस्टर जो है वो उसमें घर से वो सारी चीज़ें, तो इसका मतलब कुल मिला के अल्टीरियर मोटिव जो है ना, अल्टीरियर मोटिव इसका जो है वो वक्त की बेसिक नेचर को खत्म करना, बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत आर्टिकल 25 से लेके जो है उसमें ऐसा होता नहीं। आज वकील एसोसिएशन की ओर से जो परिचर्चा की गई है वक्फ बिल को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे और आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन ने जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो सरकार ने पेश किया है उस पर एक परिचर्चा आयोजित की थी। उसमें ज़्यादातर माइनॉरिटी के एडवोकेट जो थे वो हाजिर हुए थे, कुछ गैर मुस्लिम भी वकीलों को मैंने इन्वाइट किया था। उस परिचर्चा में देखिए ऐसा है कि हमारा मानना ऐसा है कि ये सरकार जो अमेंडमेंट एक्ट 2024 लेके आई है, ये जो है संविधान के खिलाफ है और माइनॉरिटी के जो फंडामेंटल राइट्स है उनके खिलाफ है। और देखिए सरकार की जो मंशा है वो सही नहीं है इस एक्ट को चलाने की। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बिल को लेकर के सरकार, क्योंकि कांग्रेस भी इसके खिलाफ इतना बोल नहीं पा रही है, जबकि इलेक्शन 4 स्टेट्स के अंदर होने वाले हैं? नहीं, देखिए कांग्रेस ये गलत है कि कांग्रेस नहीं बोल पा रही। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए ऐसा है कि जैसे ही इन्होंने 8 अगस्त 2024 को ये बिल पार्लियामेंट के समक्ष रखा, तो अपोज करने के अंदर सारी अपोजिशन पार्टीज़ ने उसको अपोज किया था
और पार्टीज ने अपोज किया, तभी ये जो बिल जो है वो जेपीसी के पास गया है। अगर पार्टीज अपोज नहीं करती तो ये बिल जेपीसी के पास नहीं जाता। और इसलिए क्या है कि देखिए इतने कांग्रेस पार्टी भी और जितनी भी सेकुलर पार्टीज़ हैं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, और भी जो दूसरी पार्टी है, टीएमसी भी है, एलजेपी भी है, और भी पार्टीज हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जेडीयू और टीडीपी भी जो है इस बिल के अगेंस्ट जो है जाएगी। और देखिए इन सब ने जब पार्टीज ने अपोज किया तभी ये बिल जो है वो जेपीसी के बाद गया है। तो अगर सरकार अगर इसको अपने बिल को पास करती है तो आगे का रद्द अमल किस तरीके से रहेगा? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि अभी तक जेपीसी की रिपोर्ट नहीं आई है। जेपीसी रिपोर्ट क्या रिपोर्ट देती है, हमने जेपीसी के सामने भी अपने ऑब्जेक्शन रखे हैं। राजस्थान वक्फ बोर्ड की तरफ से मैं वहाँ गया था, हमारे चेयरमैन साहब भी गए थे, हमने वहाँ जेपीसी के सामने ऑब्जेक्शन फाइल किए थे और ये कहा था कि साहब 41 सेक्शन में अमेंडमेंट आप करना चाह रहे हैं, वो सब के सब जो है वो एग्जिस्टिंग वक्फ कानून के खिलाफ है। अब देखिए ऐसा है कि जेपीसी को रिपोर्ट करना है और जेपीसी की रिपोर्ट जब देगी तो वो जेपीसी की जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के अंदर रखी जाएगी और पार्लियामेंट में जो है इस बिल पे डिस्कशन होगा। अब देखिए ऐसा है कि वो तो मेजोरिटी का खेल है, जहाँ अगर सरकार मेजोरिटी में रहेगी तो ये बिल पास करवा सकती है। उसमें क्या क्या जेपीसी अमेंडमेंट को प्रपोज करती है वो देखने की बात रहेगी। अब ये कि ये तो नंबर गेम है, देखिए ऐसा है कि नंबर जिसके साथ रहेगा वो जो है ये बिल पास होगा। लेकिन जो है सरकार की मंशा इस बिल को पास करने में कतई बिल्कुल गलत है। और देखिए ऐसा है कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक गलत नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। ये एक आयोजन किया गया जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में वकीलों ने भी शिरकत की और यहाँ पर और भी साहिबान यहाँ पर माइनॉरिटी के लोग आए। तो क्या चर्चाएं हुई, किस तरीके से रहा, कौन कौन लोग इसमें शिरकत करने पहुँचे? माशाल्लाह आज लगभग 500 से ऊपर एडवोकेट यहाँ प्रेजेंट हुए और उसमें सरदार कम्युनिटी के भी आए, बेरवा कम्युनिटी के भी यहाँ प्रेजेंट हुए हमारे साथ अधिवक्ता, और उन्होंने बताया कि ये जो सरकार है वो माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ है और जो भी ये एक्ट लेके आई है आज से पूर्व और वो सारे माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ लेके आई है और देश में ये बंटवारा करना चाहती है, इसलिए ये एक्ट लेके आई हैं। इसी और इनको वोट इसी चीज़ के मिलते हैं कि कैसे बंटवारा किया जाए और कैसे नफरत फैलाई जाए देश में जो भाईचारा बना हुआ है उसको कैसे बिखेरा जाए, इनका ये। मगर मैं शुक्रिया करता हूँ वो सुप्रीम पार्टियों का जिन्होंने इसका विरोध किया और उनके विरोध करने की वजह से ये जेपीसी में गया और जेपीसी में भी जैसे हमारे बॉस ने बताया कि नंबर का वहाँ है कि किसके साथ कितना नंबरिंग है, वो जेपीसी के नंबरिंग भी इसका डिसीजन होगा। तो मैं इसका पूरा जो एक्ट ये लेके आए हैं उसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर यहाँ से नहीं हुआ तो हम इसके खिलाफ माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट या अगर अधिवक्ताओं को जाना पड़ा तो हम जयपुर के समस्त अधिवक्ता जो लगभग यहाँ 800 से 900 अधिवक्ता जयपुर में हैं, वो अधिवक्ता इस बिल के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इंशाल्लाह इसको ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे।